हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आज हम लोग सीखने वाले हैं नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो है मैथ्स 1 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस के अंदर। ये जो चैप्टर है इसका पहला पार्ट वीडियो मैंने आपको दे दिया था, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स कवर किए थे। जितने भी इस चैप्टर के स्टार्टिंग के बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसका सोल्यूशन क्या होता है, और उसके दो टाइप के जो सोल्यूशंस है, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर वो पहला पार्ट वीडियो देखो, नहीं तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको डिफ़िकल्ट जा सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी ज़रूरत है इस एक्सरसाइज के लिए, जो बेसिक कंसेप्ट की, वो मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूँ। और इस वीडियो के जरिए हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। बेसिक्स में आपने देखा था, थोड़ा सा मैं आपको वापस रिफ्रेश करता हूं ताकि आपको ये एक्सरसाइज इजी लगे। ये जो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ है 1/2, ये एक टाइप का एक इक्वेशन होता है। ये जो इक्वेशन होता है यहाँ पर LHS है इज इक्वल टू RHS दिया हुआ है। LHS में एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos है और वो एंगल उसका थीटा है। तो ये जो थीटा है इसकी वैल्यू फाइंड करना। थीटा वेरिएबल है, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब वो सॉल्व हो गया। तो अगर आपको कहा जाए सॉल्यूशन फाइंड करो इस इक्वेशन का, तो आप इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आपने 9th 10th में भी किया था। तो नया क्या है, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो होता है उसके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप सीखोगे। पहला होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, दूसरा जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना। जिस इक्वेशन के अंदर जो थीटा होता है, ओके, वो जो थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 एंड 2 पाई के बीच में हो, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो भी चलेगा। तो ऐसे थीटा के सॉल्यूशन को, थीटा के आंसर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। और जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या, थीटा की जो वैल्यू है 2 पाई से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाए। आपने 9th और 10th में सीखा था कि cos थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया है। तो ये कब होता है cos थीटा हाफ, जब cos π/3 हो, cos 60 डिग्री ये हाफ होता है। तो थीटा कितना आ गया, π/3। ये तो आप 9th 10th में भी इतना करते थे, 11th में करते थे। 12th में नया क्या करना है, तो 12th में क्या करना है कि अब इससे एडवांस हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब हमें इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 10th 11th में आप सिर्फ एक वैल्यू लाते थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी फाइंड करने के लिए कहा जाए आपको 2 वैल्यू आएगी। और जनरल सॉल्यूशन के अंदर एक कॉमन सॉल्यूशन आएगा, वो हम आगे देखेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बेसिक कंसेप्ट है ट्रिगो का जो आपको आना चाहिए। चलो देखते हैं कौन सा ऐसा वो कंसेप्ट है, यहीं पर मैं बताता हूँ आपको। ये जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसके अंदर ये ओरिजिन है, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो चारों क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। 11th में आपने अगर मुझसे सीखा है तो यहाँ ऑल, एस फॉर साइन एंड कोसेक, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये लोग पॉजिटिव होते हैं। टी फॉर टैन एंड कॉट, ओके, एंड सी फॉर कॉस एंड सेक। जहाँ पर मैं जिसका नाम लिख रहा हूँ उस क्वाड्रेंट में वो लोग पॉजिटिव होते हैं, उसको छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। इस तरह से याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये आपको आ गया तो पूरा चैप्टर आपको एकदम ईजी लगेगा। अब देखो, ये एंगल 0 होता है, 0, ये है π/2 यानी 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री यानी पाई, ओके, और ये है 3π/2 यानी 270 डिग्री, और ये है 360 डिग्री यानी 2 पाई। इस तरह से। तो अब होगा क्या, देखो, याद रखना है कि अभी हमें यहाँ पर बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, ये याद रखो कि साइन और कोसेक सेकंड में पॉजिटिव होता है, और जो भी मैंने ट्रिक बताया से, अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में किसी को लेना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, देखो 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंगल चेंज करने के लिए। यहाँ पर ये π/2 है, अगर कोई एंगल यहाँ से ऐसे ट्रेस होकर यहाँ तक आता है तो 0 से 90 है, 90 से प्लस 90 प्लस थीटा,
तो ये क्या होता है 90 प्लस थीटा, इस तरह से होता है। ये जो 90 प्लस थीटा होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा। तो अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में रोटेट होके आया जिसका टर्मिनल आर्म, तो उसको हम लोग ये कर सकते हैं, या तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए पाई से कम है, सो π - थीटा, ये भी दिखा सकते हैं। तो आपको कौन सा दिखाना है इन दोनों में से? जो π/2 है वो मत यूज़ करना, π - थीटा आपको यूज़ करना है, याद रखो। क्योंकि π/2 जब यूज़ करते हो तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, टैन का कॉट चेंज होता है। हमें क्या करना, चेंज नहीं करना है, इसलिए पाई रखेंगे तो चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये यूज़ नहीं करेंगे। वैसे ही अगर याद रखो कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जब किसी एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो π - थीटा यूज़ करना। थर्ड क्वाड्रेंट में करना है तो आप क्या करोगे, पाई, इस पाई से ज़्यादा है ना, ऐसे 0, 90, 180 प्लस, यानी पाई प्लस थीटा, यानी सेकेंड में π - थीटा और थर्ड में पाई प्लस थीटा। वैसे अगर कोई एंगल फोर्थ में है तो क्या करोगे, आप 3π/2 प्लस दिखा सकते हो और 2π माइनस, यहाँ से ऐसे दिखाओगे तो 2π - थीटा ये दिखा सकते हो, ठीक है। तो 3π/2 मत दिखाओ, यहाँ अपॉन 2 है, तो ये दोनों यूज़ नहीं करना है कभी भी। पाई यूज़ कर सकते हो और 2π यूज़ कर सकते हो। π - थीटा या पाई प्लस थीटा यूज़ करो, या तो 2π - थीटा फोर्थ के लिए यूज़ करो। तो ये अभी जैसे मैं सम्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ है, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको आ गया ना तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में। cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, जैसे आप बचपन में करते थे यानी 10th 11th में, cos थीटा इज हाफ, तो आप ऐसे लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू cos हाफ कब होता है, π/3, जब cos π/3 हो तो cos थीटा हाफ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, थीटा इज इक्वल टू π/3 आ गया। और यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा सिंस ये जो π/3 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये भी आप सीख लो, π/3 की वैल्यू कितनी होगी। देखो ध्यान से देखना, पाई को हम लेते हैं 180 डिग्री, π/2 यानी उसका आधा 90 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/6 30 डिग्री और 2π मतलब 360। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। डिग्री हम लोग 10th तक यूज़ करते थे, 10th के बाद आपको हमेशा रेडियन यूज़ करना है, पाई के टर्म में ही यूज़ करना है। अब देखो ये थीटा π/3 आया, कंडीशन क्या थी प्रिंसिपल सोल्यूशन की, याद है आपने बेसिक में देखा था कि 0 और 2π के बीच में आना चाहिए। ये π/3 मतलब 60 डिग्री है, यहाँ से देखो π/3 60 डिग्री है, और ये 2π मतलब 0 और 360 के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए कभी भी थीटा का। तो जो हमारा ये 60 डिग्री है उसके बीच में ही है, तो ये एक सोल्यूशन है। आप यहाँ पर दिखाओगे सिंस थीटा π/3 लाइज बिटवीन, इस तरह से, ओके। यहाँ पर 2π से लेस, 0 से ग्रेटर और इक्वल भी दिखाना। अब देखो इसका दूसरा सोल्यूशन कैसे आ सकता है। अब cos थीटा वापस से लिखते हो, cos थीटा जो था यहाँ पर देखो cos थीटा पॉजिटिव कब होता है, cos थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और cos थीटा जो है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos दिख रहा है, C दिख रहा है, देखो cos पॉजिटिव। और मैंने आपको क्या दिखाया, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos के लिए क्या लेना है, 2π - थीटा, याद रखना है। तो यहाँ पर आप cos लिखते हो 2π - थीटा, ये कहाँ से है, एलाइड एंगल फॉर्मूले होते हैं। आप यहाँ शॉर्ट में लिख दो V है, ओके, दिस फॉर्मूला। अब cos, ये जो थीटा था यहाँ थीटा क्या आया था π/3, तो ये π/3 चेंज होकर और क्या हो सकता है, देखो 2π - π/3 इज इक्वल टू cos, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2π × 3 6π - 1π/3, सो cos π/3 इज इक्वल टू cos 6π - 1π 5π/3, ओके। तो इस तरह से आया। जो ये cos थीटा था, अगर मैं थीटा की जगह पर ये π/3 लेता हूँ तो वो वैल्यू क्या आती है, 5π/3। तो अब देखो इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, cos 60 और cos π/3। π/3 मतलब कितना हो गया, देखो π/3 मतलब 60 × 5 300, तो क्या वो कम है 360 से, यस 300 कम है ना 360 से। तो यहाँ पर जो है थीटा क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू, एक बार π/3 लिए तो एक बार 5π/3 लेना है, ओके। और यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि सिंस 5π/3 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π। और फाइनली आप लिखते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, दो थीटा आया, पहला थीटा क्या था π/3 एंड दूसरा थीटा है एंड 5π/3, इस तरह से आपको लिखना है। ये सॉल्यूशन हुआ पहले क्वेश्चन का। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फर्स्ट के अंदर जो 2 है सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। कैसे करना चाहिए, देखो सेक है, इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर दो, सीधे कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2। और जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, क्या था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 था, ये √3/2, बिल्कुल वैसे ही करना। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो याद ही है, √3/2 कॉस में कब होता है, 30 के लिए होता है, π/6 के लिए होता है। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 यहाँ पर है, ठीक है। अब थीटा π/6 यानी 30, कंडीशन यहाँ मैंने क्या दी थी आपको, याद रखो, इस तरह से 0 और 2π के बीच में होना चाहिए। तो ये 30 है, 360 से कम है, बराबर। तो आप यहाँ लिखोगे सिंस थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 2π, इस तरह से, देयरफॉर थीटा इज व्हाट, π/6। सो थीटा की पहली वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब दूसरी वैल्यू के लिए क्या करोगे, वी हैव अलाइड एंगल फॉर्मूले क्या थे, कॉस थीटा, याद करो कॉस जब भी होगा तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा आपको लेना है। सो कॉस थीटा को आप 2π माइनस थीटा करो, या माइनस प्लस होगा क्या, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा लेना जब भी कॉस होगा। तो साइन होगा तो ये लेना π माइनस थीटा, ओके, और टैन होगा तो π प्लस थीटा, ये फिक्स है, याद रखो इतना। तो ये कॉस, अब थीटा की जगह क्या करोगे, आपको चाहिए तो थीटा की जगह थीटा रखो, और यहाँ थीटा की जगह π/6 रखो, या तो यहाँ भी रख सकते हो π/6, कॉस 2π माइनस थीटा की जगह पर π/6। सो ये क्या आ गया, कॉस 6 इंटू 2π 12π माइनस 1 11π अपॉन 6, और यहाँ क्या है, कॉस π/6। सो ये कॉस π/6, ये कॉस थीटा था, यू कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। सो थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू 11π अपॉन 6 आ रहा है। यहाँ कंडीशन दे दो इसके जैसे, अभी 11π/6 मतलब कितना, π/6 कितना होता है, 30 डिग्री, और इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा, 330, ओके। तो 2π यानी 360 से कम है ना, 330, ये कितना आ रहा है, 330 आ रहा है, ओके। तो इससे कम है ना, यहाँ पर लिखोगे 0 से, थीटा जो है 0 एंड 2π के बीच में, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 11π अपॉन 6। तो दो वैल्यू आई थीटा की, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या क्या है, π/6 एंड 11π/6। सो दो आंसर आपके आ चुके हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला। आपको सिर्फ ये लॉजिक याद करना है ट्रिगो का, ठीक है। और कभी भी याद रखो, अगर आपके पास साइन है, कॉस है, टैन है तो अच्छी बात है, इसको छोड़ के बाकी तीनों है तो चेंज कर दो। कॉसेक है तो साइन कर दो, कॉट है तो टैन कर दो, और सेक है तो कॉस कर दो, रेसिप्रोकल लेके, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड। ऐसे 4 क्वेश्चन है 1 में, 2 हो चुके, और देखते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। मैंने आपको क्या बताया, साइन कॉस टैन रखने की कोशिश करो, साइन कॉस टैन। अगर कॉट है तो क्या करो, टैन में चेंज कर दो, नहीं चेंज किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कॉट रख के भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि इसको रेसिप्रोकल कर दूँ। कॉट थीटा, देखो टैन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा, देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो क्वेश्चन को मैंने इजी करने के लिए साइन कॉस टैन में ले लिया। अब आगे क्या करेंगे, देखो ये तो आ चुका है, अब हमें सॉल्यूशन लाना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आप 10th 11th में करते थे वैसे करना ही है, बट इसका यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आप लोगे टैन थीटा। अब देखो 1/√3 कब होता है, टेबल याद करो, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, टैन π/6 होगा, अगर टैन π/6 है, टैन 30 होगा तो 1/√3 होता है। अब ये 30 डिग्री देखो, 360 और 0 के बीच में है ना, बराबर, तो बराबर है। तो आप यहाँ लिखोगे सिंस दिस 30 डिग्री इज इन बिटवीन 0 एंड 2π, ओके, देयरफॉर थीटा इज इक्विवेलेंट टू π/6। सो आपको एक प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया। अब दूसरा क्या करोगे, वी हैव अलाइड एंगल्स टैन थीटा। टैन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, बोलो, टैन कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो टैन क्या करना पड़ेगा, याद है ना, पाई प्लस थीटा। टैन यहाँ थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन पाई प्लस थीटा। ये ट्रिक याद रखना है। अगर आप कॉट को कॉट रखते थे, टैन में नहीं चेंज करते तो भी चलता, यहाँ कॉट यूज़ करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब कैसे आ जाएगा, देखो टैन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा की जगह पर आप π/6 लोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पर क्या आ गया, टैन पाई प्लस थीटा की जगह π/6, ओके। थीटा की जगह π/6 रखो, या तो आप चाहिए तो यहाँ पर थीटा रखोगे तो भी चलेगा, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये टैन थीटा कितना हो गया, टैन
पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 पाई, 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई बाई 6, तो इस तरह से आ गया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6। तो थीटा की दो वैल्यू आई, लेकिन चेक करना ये थीटा इसके बीच में है कि नहीं, 360 से कम होना चाहिए। तो पाई बाई 6 इतना 30, ओके, और इंटू 7, 7 इंटू 30 कितना हो गया, 7 3 ज़ा 21, तो 210 आया, तो 360 से कम है ना। तो देयरफॉर आपको ये लिखना है सिंस 0 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 7 पाई बाई 6 एंड 2 पाई, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये दो आंसर आ गया। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या क्या है, देखो पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, पहले में क्या दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, तो अभी इसके पहले भी कॉट था, उसमें क्या किया मैंने tan करके बताया किस तरह से करना है। लेकिन आप बोलोगे क्यों, अगर कॉट रख के किया तो चलेगा, चलो इसको मैं बिना चेंज किए ही करके दिखाता हूँ। अगर चेंज करना है तो भी कर सकते हो। tan थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, tan थीटा इन्फिनिटी आया, तो वैसे करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है, ऐसे रखा तो भी वही आंसर आएगा। तो मैं जानबूझ के इसको सीधे बताता हूँ, इसके पहले वाले को चेंज करके बताता हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करते हैं, चेंज करके करना चाहो तो चेंज करके करो, या तो वैसे भी रखोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। ये बताने के लिए मैं इसको नहीं चेंज करता हूँ। कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, और इसको अगर चेंज नहीं भी किया तो कैसे करेंगे, देखो कॉट थीटा, अब कॉट थीटा 0 कब आता है, देखो ओके, साइन 0 0, तो tan 0 0 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, ओके, और कॉट 0 इन्फिनिटी होता है और कॉट 90 0 होता है। तो कॉट थीटा इज 0 मतलब कॉट, दिस इज व्हाट कॉट 90, ओके, ये कॉट 90 है, ठीक है। कॉट 90 0 होता है, ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। बेसिक्स में मैंने बताया, 10th में भी आपने टेबल याद किया, ओके। अब इसके बाद देखो कम थीटा 90 है, तो 90 360 से कम है ना, पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिंस 0 90 2 पाई के बीच में, 0 2 पाई के बीच में है, इसीलिए थीटा जो डायरेक्ट हमको मिल गया 90, तो एक आ चुका इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा देखो कैसे करोगे, कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो कॉट है, कॉट कहाँ पर होता है, देखो tan वाले में कॉट, तो कॉट के लिए आप ये लोगे पाई प्लस थीटा, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई प्लस थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका साइन या कोसेक है तो पाई माइनस थीटा लेना, tan या कॉट है तो पाई प्लस थीटा लेना, कॉस या सेक है तो 2 पाई माइनस थीटा लेना। ये 3 ट्रिक आपको याद रखनी है, तो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया कॉट कॉट, अब थीटा की जगह पाई बाई 2 रखो, कॉट थीटा की जगह पाई बाई 2 रखो, कॉट पाई प्लस थीटा की जगह पाई बाई 2। यहाँ पर पाई बाई 2 नहीं भी रखा, थीटा लिखा तो भी चलेगा, हम थीटा की एक वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू निकाल रहे हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 इंटू 1 पाई 2 पाई प्लस 1 पाई 3 पाई बाई 2। इसके बाद देखो दोनों तरफ कॉट है, थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। लेकिन ये थीटा जो 3 पाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू चेक करो, 2 पाई से कम है ना, पाई बाई 2 90, 93 ज़ा 270, 270 360 से कम होता है ना, यस। तो यहाँ पर आपको लिखना है थीटा, यानी जो यहाँ पर आया है 3 पाई बाई 2 इज लेस देन 2 पाई, देयरफॉर थीटा इज दिस, ये कंडीशन लिखना है आपको। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या क्या था, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी एक बात याद रखना, कॉट थीटा को अगर tan थीटा में कन्वर्ट करते तो ये इन्फिनिटी हो जाता, फिर भी यहाँ पर tan 90 जो है इन्फिनिटी होता है, आंसर यही आता। टेक्स्ट बुक में पीछे जो आंसर दिया है वो गलत है, ओके, इसका राइट आंसर ये जो मैंने बताया ये है, प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में भी फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन करना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए जो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू -12, और दूसरा क्वेश्चन भी मैंने साथ में लिया है tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमने किए, उसमें माइनस नहीं था, माइनस होगा तो क्या करना, देखो ये चार्ट बहुत काम का है, ये आपको आ गया तो पूरा चैप्टर आपको आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू -12, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करो, साइन थीटा माइनस, बताओ साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 1/2 कब होती है। देखो आपको पता है जब साइन 30 होता है, साइन 30
तो उसकी वैल्यू हाफ होती है। आपको सारी वैल्यू अगर याद करना है तो इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो जरूर देखो। पार्ट 1 वीडियो में मैंने ये सारी बातें बताई थी, पूरा टेबल याद कर लो, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा ये कहाँ से आ रहा है। तो हाफ कब होता है, साइन, साइन का हाफ कब होता है, थीटा, जब साइन 30 डिग्री होगा तो हाफ होता है। ठीक है, अब ये माइनस मुझे हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए कौन कौन से क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहाँ पर साइन निगेटिव होता है, ये आपको देखना है। देखो मैंने ये जो ट्रिक बताया इसमें साइन निगेटिव कहाँ पर है, देखो सबसे पहला क्वाड्रेंट ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट है एस मतलब साइन पॉजिटिव, तो थर्ड में टैन और यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन निगेटिव होता है। साइन जो है फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साइन निगेटिव है, साइन निगेटिव कब हो रहा है, यहाँ थर्ड और फोर्थ में, क्योंकि ये टैन पॉजिटिव है, टैन कॉट, और यहाँ कॉस सेक। ओके, तो यहाँ साइन जो है सिर्फ सेकेंड और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और इन दोनों में निगेटिव। तो चलो अभी सबसे पहले एक बार थर्ड लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने जो ट्रिक दिया है उस ट्रिक से क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लेना है, पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस हट जाएगा, साइन क्या था, पाई प्लस थीटा, थीटा क्या था, पाई बाई 6, एंड एक ही साथ दो ले रहे हैं, एक बार थर्ड के लिए, अब यहाँ पर फोर्थ के लिए। कैसे करोगे, वापस से साइन थीटा इज इक्वल, माइनस हटाना, तो थर्ड के लिए तो ये आया, पाई प्लस थीटा का ट्रिक है थर्ड के लिए। फोर्थ के लिए क्या ट्रिक है, 2 पाई माइनस, तो ये माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, साइन 2 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है, पाई बाई 6। देखा आपने क्यों ऐसे किया, क्योंकि यहाँ पर साइन निगेटिव कहाँ है वो देखना था। इसके पहले क्या था, हम लोग पॉजिटिव देखते थे, जब प्लस था तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है वो देखते थे। अब यहाँ निगेटिव दो क्वाड्रेंट में है, एक तो थर्ड और एक फोर्थ। इस ऐसे ही मैं टैन का भी बताऊँगा, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। आ गया आंसर, यहाँ आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू 1 6 पाई, 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई अपॉन 6। ओके, एंड यहाँ पर क्या हो गया, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 6 इंटू 2 12 पाई, 12 पाई माइनस 1 पाई 11 पाई अपॉन 6। अब चेक करना है, देखो चेक क्या करेंगे, सिंस ये 7 पाई बाई 6 जो है ये क्या होना चाहिए था, याद है ना, 0 से ग्रेटर और 2 पाई से लेस। कैसे लिखा था, 0 से ग्रेटर, तो क्या ये है क्या, पाई बाई 6 मतलब कितना, 30 डिग्री, और इंटू 7, 7 इंटू 30 210, 210 है ना, 360 से कम है। ओके, और एंड दूसरा वाला भी लगाओ यहाँ पर 11 पाई अपॉन 6 के लिए फॉर्मूला। सो 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा है क्या, चेक करो, पाई बाई 6 30, 30 इंटू 11 कितना आया, 330, तो 360 से छोटा है ना, मतलब 2 पाई से छोटा, येस। सो देयरफॉर थीटा वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 7 पाई अपॉन 6 एंड थीटा अदर वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 11 पाई अपॉन 6। थीटा की दो वैल्यू आ चुकी है, और आप क्या लिखते हो, देयरफॉर principal solutions are 7 pi by 6 and 11 pi by 6। तो इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत ही इजी है, सिर्फ इस चार्ट के बेसिस पे सब कुछ है। सेकंड वाला देखते हैं, जो सेकंड का सेकंड है उसमें tan थीटा इज इक्वल टू -1 दिया है, तो क्या करोगे, ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे, tan 45 1 होता है, याद होगा आपको, पाई बाई 4। लेकिन अब माइनस हटाना है, माइनस हटाने के लिए ये चार्ट यूज़ करो। tan देखो, tan कहाँ पर निगेटिव है, tan निगेटिव कहाँ पर है, माइनस है ना, tan निगेटिव कहाँ पर होता है, तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए ऑल पॉजिटिव, ओके सबके सब पॉजिटिव, और टी कहाँ पर है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, तो यहाँ और यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव कहाँ पर है, फर्स्ट और थर्ड में, तो निगेटिव कहाँ पर होगा, ये वाला, ये जो है ना, ये और ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड में क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो tan निगेटिव, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो tan निगेटिव। तो tan निगेटिव कहाँ आ रहा है, सेकेंड में और फोर्थ में। इस तरह से आप स्पॉट करोगे। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, tan निगेटिव कहाँ पर है, तो हमेशा पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, पहला कॉलम, पहला क्वाड्रेंट छोड़ दो। tan निगेटिव कहाँ है, पहला कॉलम छोड़ दिया, अभी tan का t कहाँ पर है, देखो ये यहाँ पॉजिटिव होगा, तो पहले और इसको छोड़ दो, बचा कौन, ये दोनों। अच्छा, यहाँ पर क्या लेना, पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर क्या लेना, 2 पाई माइनस थीटा, हो गया। तो ये लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस हटाने के लिए tan क्या था हमने लिया, ये वाला पाई माइनस थीटा,
पाई माइनस थीटा की जगह पर पाई बाई 4, तो देखो ये माइनस हट गया यहाँ पर। एंड tan थीटा इज इक्वल, इसको 2 बार लिखने का, tan थीटा इज इक्वल टू, इसको एक बार किया, दूसरा अब माइनस टेन क्या लिया था आपने, ये लिया था ना, अब ये फोर्थ में क्या है 2 पाई माइनस थीटा, तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस हट गया, tan 2 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है पाई बाई 4, ये है थीटा। अब आगे देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan 4 इंटू पाई, 4 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई अपॉन 4, एंड ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 4 इंटू 2 पाई, देखो 4 टू ज़ा 8 पाई माइनस 1 पाई, 7 पाई अपॉन 4, तो कितना आ गया, कंपेयरिंग कर, पहले चेक करो, 3 पाई बाई 4 और यहाँ क्या है 7 पाई बाई 4, दोनों का वैल्यू कितना अंदाजे से देखो, पाई बाई 4 मतलब 45 3 ज़ा तो 135 आ गया, 135 360 से कम है। ये भी देखो पाई बाई 4 45 7 ज़ा, 45 7 ज़ा करोगे तो कितना आ रहा है देखो, 315, 360 से कम आया। ओके, सो ये 360 से कम है, ये भी 360 से कम है, 0 से तो ज़्यादा ही है, तो आप लिखोगे 0 से ग्रेटर है 2 पाई से कम है, एंड 0 से ग्रेटर है 2 पाई से कम है, तो ये कंडीशन है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर थीटा फाइनल आंसर इज व्हाट 3 पाई बाई 4, एंड यहाँ पर थीटा का फाइनल आंसर 7 पाई बाई 4। तो आप एक साथ में ही कर दोगे तो आपके 4 स्टेप्स के अंदर 1 2 3 4 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में आप लिखते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, क्या क्या था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। तो बहुत ही आसान है अगर आपको ये चार्ट याद रहता है तो। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड में थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है बट है बहुत सिंपल, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो कैसे करना है, √3 इंटू कोसेक थीटा, तो आप क्या करते हो √3 इंटू कोसेक थीटा, 2 उस तरफ गया तो -2। अब क्या करोगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2, ये √3 इधर आ गया तो अपॉन √3, इस तरह से हो गया। अब देखो ये कोसेक थीटा, आप इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, साइन थीटा रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 का √3/2। क्यों, इसी करने के लिए ना, नहीं चेंज किया तो कोसेक रखा तो भी चलेगा, कर सकते हो, खाली वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी सब। साइन की वैल्यू देखो -√3 है, √3/2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन √3/2 कब आता है साइन की वैल्यू, जब साइन 60 होता है, यानी साइन π/3 होगा तो √3/2 आता है। साइन √3/2 कब आता है, जब साइन π/3 होता है। ओके, ये माइनस है तो माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस हटाना पड़ेगा। साइन निगेटिव कहाँ है, चेक करो इसमें, साइन वापस याद करो, देखो ये ए, पहले में साइन पॉजिटिव है और दूसरे में, फर्स्ट और सेकंड में ये एस है तो साइन पॉजिटिव है, और यहाँ ए है मतलब यहाँ तो सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर एस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। ओके, और यहाँ दोनों में साइन निगेटिव होगा, साइन ये दोनों में पॉजिटिव है, ये दोनों में निगेटिव है। यहाँ क्या है देखो पाई प्लस थीटा, तो ये क्या है साइन थीटा, ये माइनस हटा के साइन की जगह पर क्या है पाई प्लस थीटा, ये जो फॉर्मूला लोगे ना पाई प्लस थीटा मतलब यही, तो ये माइनस हट जाएगा। एंड दूसरा ये भी लेने का, साइन यहाँ पॉजिटिव है यहाँ है बट इन दोनों में निगेटिव है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू सेम, माइनस हटाने के लिए साइन, यहाँ क्या लेना है 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या लेंगे π/3, तो क्या आ गया देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3 पाई प्लस 1 पाई 4 पाई/3, एंड यहाँ पर क्या आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3 2 ज़ा 6 पाई माइनस 1 पाई 5 पाई/3। अब ये देखो 4 पाई/3 मतलब कितना, π/3 60, 64 ज़ा 240 और ये 65 ज़ा 300, तो दोनों भी 360 से कम है। तो अब दिखा दो इस तरह से, 4 पाई/3 लेस देन 2 पाई एंड 0 से ग्रेटर है 5 पाई/3 एंड लेस देन 2 पाई। ये कंडीशन दिखाना है चेंज करके। देयरफॉर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर करो, थीटा इज 4 पाई/3 एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/3, दो वैल्यू आई। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या आया 4 पाई/3 एंड 5 पाई/3। इस तरह से फाइनल आंसर लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 सम्स थे, तीनों हमने कर ली।
अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये यहाँ से जनरल सोल्यूशन स्टार्ट होता है आगे, पूरे चौथा पांचवा जो क्वेश्चन है सब कुछ। तो जनरल सोल्यूशन के जो फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए जो एक क्वाड्रेंट वाला चार्ट था वो सिर्फ इंपॉर्टेंट था जो आपने देखा। अब यहाँ पर क्या करना है, जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि जो जनरल सोल्यूशन होता है उसके अंदर ये बेसिक 6 फॉर्मूले अब नई बुक में है। पुराने सिलेबस में 9 फॉर्मूले थे तो कम कर दिया गया है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इस तरह के जो 3 फॉर्मूले थे वो अब नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये 6 फॉर्मूले याद रखना है। क्या है देखो, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया हो तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। डायरेक्ट आपको लिखना है। इसका आंसर ये याद करना है, ये फॉर्मूला है। इसका प्रूफ भी है, वो हम अलग से वीडियो में करेंगे। सारे फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। जो दूसरा है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, अगर दिया होगा तो उसका डायरेक्ट आंसर लिखना थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा दिया होगा तो आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। पूरे एक्सरसाइज में ये टेबल काम आने वाला है। जनरल सॉल्यूशन जब भी निकालोगे पूरे चैप्टर के अंदर, जब भी कोई क्वेश्चन आया जनरल सॉल्यूशन का, तो सिर्फ ये याद रखना। तो ये तीनों फॉर्मूले में देखते हो क्या सिमिलैरिटी है। ये थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा है tan में, और कॉस का होगा तो यहाँ पर सिर्फ 2n पाई आ गया। ये जो n पाई था 2n पाई, और यहाँ प्लस माइनस भी है। यहाँ सिर्फ माइनस नहीं है प्लस है। tan में माइनस नहीं होता और 2n पाई के बदले n पाई होता है। कॉस में क्या होता है 2n पाई। कंपेयर करके याद करो फॉर्मूला। साइन के फॉर्मूले में क्या है देखो, 2 नहीं है, n पाई प्लस, और अल्फा है बट -1/n है। तो ये -1 क्यों है, -1/n मतलब ऑड पावर हुआ तो नेगेटिव, इवन पावर हुआ तो जो पॉजिटिव आएगा। जैसे हमने को फैक्टर्स में देखा था मैट्रिक्स में, बिल्कुल वैसा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने। ऐसे स्क्वायर वाले भी फॉर्मूले होते हैं। पार्ट 1 वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूँ। अगर ये तीनों फॉर्मूला हुआ, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ये तीनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन में स्क्वायर के फॉर्म में है तो तीनों का आंसर सेम है। देखो तीनों आंसर सेम है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अभी मैं चार्ट यहीं पर रहने दे रहा हूँ, इसके रेफरेंस से हम सॉल्व करेंगे और इसको आपको याद कर लेना। अब थर्ड में जो पहला क्वेश्चन है देखो क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि साइन थीटा हाफ कब होता है। साइन का जो टेबल था उसमें साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, जब साइन कितना होता है, पाई बाई साइन 30, साइन 30 हाफ होता है। ओके, साइन 60 √3/2 होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। सो अब देखो ये किससे रिलेटेड है, ये 6 फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे इफ, पहला फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये जो फॉर्मूला ना, ये इफ दिस इम्प्लाइज मतलब ये सॉल्यूशन देगा। क्या सॉल्यूशन देगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। सीधे आपको एक लाइन लिखनी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ये सॉल्यूशन होता है। ये कहाँ से है, डायरेक्ट इस चार्ट से आपने याद करके रखा है। अब आगे देखो, देयरफॉर अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की जगह पर क्या वैल्यू है, देखो साइन थीटा इज साइन पाई बाई 6। तो जहाँ भी इसके अंदर अल्फा होगा, अल्फा की जगह पाई बाई 6 रखना। इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा की जगह पर क्या रखना, अल्फा की जगह पर पाई बाई 6। बस इतना ही करना है, हो गया आंसर। ये आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं पूछा था, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ पूछा था। तो देयरफॉर साइन थीटा इसकी जगह पर वापस हाफ रख दो, हाफ इम्प्लाइज, और जो भी था वो लिख दो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n पाई बाई 6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूले याद करने हैं, और कॉन्सेप्ट अगर ये आ रहा है तो ये आंसर लिख दो, ये आ रहा है तो ये आंसर लिख दो। सिर्फ यहाँ पर जो अल्फा होगा, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू रखनी है, और अगर थीटा की जगह पर दूसरा कुछ है तो वो भी वैल्यू थीटा की जगह रख देना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड में दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो बिल्कुल इसी तरह से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे कॉस थीटा √3/2 कब होता है, जब कॉस 30 होता है। पाई बाई 6 के लिए √3/2 होता है। तो अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ मैच करो। देखो क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक बात ये कि याद रखना है, इसके अंदर जो ये n होता है, n बिलोंग्स टू z, ये सब के लिए फॉलो होता है। तो आंसर में आपको वो भी लिखना चाहिए, n बिलोंग्स टू z। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, आपको लिखना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस, ओके, क्या लिखा है देखो, ये कॉस वाला फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाइज, इसका आंसर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और
n बिलोंग्स टू z, ये भी लिखो, हाँ पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना था। देयरफॉर अब यहाँ पर cos थीटा, अच्छा ये जो लाइन है ये हर बार आपको फॉर्मूले के रूप में लिखनी है, जो भी क्वेश्चन दिया उसका यहाँ से उठा के लिखना है। ये कहाँ से आया, देखो cos के लिए थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पर देखो π/6 है, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। अब सेम यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ भी अल्फा है वहाँ पर क्या करना, π/6 करना, प्लस माइनस π/6, ओके। और n बिलोंग्स टू z, ये लिखना है, z मतलब इंटीजर्स, ओके। सो अब क्वेश्चन में क्या था, ये था क्या, नहीं इसकी जगह पर √3/2 था, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6 जो है √3/2 की जगह पर लिखा था हमने, इम्प्लाइज वापस, यानी एकदम ईजी है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना तो खाली आपको चार्ट याद रखना, ये बस इस तरह से। अच्छा पहले क्वेश्चन में ये मैंने लिखना भूल गया था, आप करो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड। अब ये फाइनल आंसर है, इतना ही करना है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देखो क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो क्या करोगे, tan थीटा, अब आपको पता लगाना 1/√3 कब होता है tan, जब tan π/6 होता है ना। tan देखो साइन ऐसे याद किया मैंने, साइन जो 30 होता है, साइन 30 इज़ 1/2, cos 30 इज़ वॉट √3/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan 30 आता है, बराबर, दोनों को डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल, 1/√3। इस तरह से आप टेबल अपने लॉजिक से याद करके रखो, ओके। 1/√3 को मैंने क्या किया, tan π/6 किया। अब क्या होगा, सिंस, अब फॉर्मूला यहाँ से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यहाँ लिखेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan, ये अल्फा है, हाँ, इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये सब तो समझने के लिए था, आप कैसे याद करते हैं, और हमेशा ये n बिलोंग्स टू z लिखना, ओके। तो देयरफॉर tan थीटा, अब अल्फा की जगह ये वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू है, π/6, ओके, अल्फा की जगह। सो इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/6, सिर्फ ये वैल्यू रखना, वेयर n बिलोंग्स टू z। हो गया आंसर, बस इतना ही है, बट यहाँ पर खाली क्वेश्चन चेंज कर दो, इसके बदले ये रख दो। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6 क्या है, यहाँ से 1/√3 इम्प्लाइज थी, जो है ये वही रहेगा, यानी इसका जो फॉर्मूला एक बार आपने याद कर लिया ना, तो ये हो गया आंसर, बस इतना ही आंसर है। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। ये जो क्वेश्चन था ये है इक्वेशन और उसका सोल्यूशन ये है, और इसको हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा डिटेल्स में बताया था, यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज के। ये चार्ट याद रखना बहुत जरूरी है, ये चार्ट याद रहा तो आप इजीली कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला देखो। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ वाला थोड़ा अलग दिख रहा है, कॉट है, जबकि कॉट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ साइन कॉस टैन के लिए फॉर्मूला है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करो, कॉट को चेंज कर सकते हैं ना टैन थीटा में। कैसे करते हैं, टैन थीटा होता है 1/कॉट थीटा, सो टैन थीटा क्या आ गया 1/कॉट थीटा क्या है 0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, सो टैन थीटा इन्फिनिटी है। अब मुझे बताओ टैन थीटा इन्फिनिटी कब आता है, जब टैन 90 होता है, ओके। साइन 90 1 होता है, ओके, और कॉस 90 0 होता है, 1/0 इन्फिनिटी। तो ये याद रखना आपको, टैन 90 जो है इन्फिनिटी होता है। सो अब देखो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, ठीक है, कहाँ पर है, ये रहा। तो इसको तो आप खुद ही कर लोगे, फिर भी लिख के देता हूँ मैं आपको, सिंस टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगा इसका आंसर, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। सो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, अल्फा की जगह वैल्यू रख दो π/2, π/2 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह क्या आ गया π/2, ओके, n बिलोंग्स टू z। और लास्ट लाइन में क्या करोगे, यहाँ पर देयरफॉर लिखना है, देयरफॉर टैन π/2 की जगह पर, अच्छा अब ये जो किसका आंसर था, ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, तो फाइनली इसको लिख दो कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों जो थे टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 90, ये दोनों टैन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, इसको चेंज करेंगे तो, और वो चेंज करके ये, तो फाइनल आंसर ये लिखो इम्प्लाइज, ओके, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2, ये तो कॉपी ही करते जाना है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, स्क्रीनशॉट लो, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर फिनिश हुआ। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसमें भी वही करना है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू √2, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ये वाला है।
क्या डिफरेंस है देखो, सेक को आप क्या कर दोगे कॉस, कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, तो आपको मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब 1/√2 कॉस में कब होता है बताओ, कॉस 45, कॉस π/4 ये आ गया। अब किससे रिलेटेड है देखो, यहाँ पर ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, कॉस वाले से। क्या आंसर है इसका, ये 2nπ प्लस माइनस अल्फा हो गया, आ गया आंसर। सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी ये इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है देखो 2nπ प्लस माइनस अल्फा, ये आंसर है, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा क्या है π/4 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा क्या है π/4। यहाँ दिखाना था n बिलोंग्स टू z, दिखाना है n बिलोंग्स टू z। अब क्वेश्चन में तो कॉस था ही नहीं, क्वेश्चन में तो सेक था, तो आप कॉस के बदले सेक लिख दो, सेक थीटा इज इक्वल टू √2, क्योंकि इसी को कन्वर्ट करके तो ये लाए थे, और फिर पूरा बाकी सेम इम्प्लाइज, ये तो नहीं बदलेगा, ये जो है ऐसे ही रखो, ठीक है। बहुत ही आसान है, जनरल सोल्यूशन सिर्फ चार्ट के बेसिस पे, ये चार्ट आपको याद हुआ तो आप जनरल सोल्यूशन निकाल लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला फोर्थ में अगला क्वेश्चन देखो, नेगेटिव में दिया है। अब थोड़ा जनरल सोल्यूशन में नेगेटिव वाला क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं वो देखते हैं, बहुत आसान है। अब सबसे पहले ये जो कोसेक है, मैंने आपको बताया हमको सिर्फ साइन कॉस टैन रखना चाहिए, बट यहाँ तो कोसेक है, तो आप कोसेक को क्या करो साइन कर दो। साइन थीटा इज व्हाट 1/कोसेक थीटा, एंड दैट इज 1/कोसेक थीटा की वैल्यू -√2। तो ये साइन थीटा क्या आ गया, माइनस हमेशा ऊपर रखना चाहिए या मिडल में रखो, ये आ गया। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है वो देखो, साइन थीटा 1/√2 तब होता है जब साइन 45 होता है, यानी π/4 होता है। टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। अब साइन नेगेटिव कब होता है वो देखो, प्रिंसिपल सोल्यूशन में सिखाया था ना, यहाँ पर ऐसा चार्ट बताया था। साइन नेगेटिव कब होगा, तो देखो यहाँ ए ऑल साइन पॉजिटिव, एस साइन पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव होगा थर्ड में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ और यहाँ साइन नेगेटिव होगा। तो दोनों लेना है क्या, प्रिंसिपल सोल्यूशन में हमने क्या किया था, दोनों भी लिया था, बट यहाँ पर दोनों ले नहीं। देखो साइन और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है, पहले कौन सा आता है थर्ड की फोर्थ, थर्ड आता है ना पहले, तो थर्ड वाला क्वाड्रेंट आपको लेना है। याद रखो जब इस तरह से दो क्वाड्रेंट हो और किसी एक को सेलेक्ट करना हो जनरल सोल्यूशन के लिए, तो थर्ड और फोर्थ में पहले कौन सा आता है थर्ड, तो थर्ड वाला लेंगे। थर्ड के लिए आप क्या करते हो π+θ, याद आ गया रूल आपको। तो ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड के लिए π+θ, साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस हटेगा तो साइन π+θ, थीटा मतलब है π/4, तो पाई प्लस किए तो माइनस हट गया। आप बोलोगे सर फोर्थ वाला क्यों नहीं ले रहे हो, फोर्थ भी ले सकते हो, लेकिन हमको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सोल्यूशन मतलब कि जो थर्ड में आ रहा है, फिर फोर्थ में आ रहा है, फिर घूम के वापस इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर ये कैसे, जनरल सोल्यूशन मतलब रोटेट होके आते रहता है। तो जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है उसके एन के टर्म में हम लोग निकालते हैं। कैसे देखो ये बताता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ये क्या आ गया देखो 4 × π, 4π + 1π 5π/4। अब ये हमारा मेन क्वेश्चन बन गया, किसके जैसा है, इसके जैसा है। अब करो, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, थीटा इज इक्वल टू nπ + -1/n × अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमेशा लिखना है n बिलोंग्स टू z, ओके। ये हम लोग का फॉर्मूला था, सिंस दिस इम्प्लाइज दिस, ऐसे हमेशा लिखना है। देयरफॉर, अब अपना क्वेश्चन लिखो। अब इसके बाद क्या करो, यहाँ जो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा था उसके ऊपर की जो लाइन थी वो लिखो, साइन थीटा की जगह तो साइन थीटा, साइन अल्फा की जगह पर 5π/4 था, तो रहने दो ऐसे। फिर इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू nπ + -1/n अल्फा, अल्फा क्या है देखो यहाँ पर 5π/4, तो वो लिख दो, वेयर n बिलोंग्स टू z। हो गया आंसर। लेकिन जो मेन क्वेश्चन था उसकी जगह क्या था, ये जो क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस क्या था √2 इम्प्लाइज थीटा, जो ये है ये तो सेम ही रहेगा, इसको चेंज मत करो, ओके।
वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर आपने सीखा कि अगर कोई निगेटिव टर्म है तो उसको किस तरह से पॉजिटिव किया जाए, और अगर ये 2 क्वाड्रेंट है जहाँ पर साइन नेगेटिव था तो सिर्फ पहला जो है हमें सेलेक्ट करके उसके लिए पाई प्लस थीटा लेना है। ये जो मैंने प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए ट्रिक बताया था ये, और ये ट्रिक, ये 3.1 नहीं आएगा अगर आपको ये नहीं आया दोनों। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो फोर्थ में थर्ड क्या दिया, tan थीटा इज इक्वल टू -1। ये आप खुद करोगे, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। ये भी निगेटिव है, आप कैसे करो, tan थीटा इज इक्वल टू -1 कब आता है, tan 45 होगा तो 1 आता है। अब ये तो निगेटिव है तो निगेटिव को हटाना पड़ेगा, tan थीटा। अब निगेटिव tan कब होता है, tan माइनस में कब होता है, यहाँ से देखना पड़ेगा। देखो tan यहाँ पर लिखा है और ये ऑल यहाँ तो छोड़ ही दो, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव नहीं होता। यहाँ पर tan पॉजिटिव होगा, tan यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें तो tan निगेटिव चाहिए, तो tan निगेटिव कहाँ पर होगा, देखो यहाँ सेकंड में होगा। ओके, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा tan नेगेटिव, क्योंकि यहाँ ऑल पॉजिटिव और यहाँ T पर tan पॉजिटिव है। तो tan निगेटिव कहाँ पर है, सेकंड में और फोर्थ में। तो दोनों में से पहले कौन आता है, सेकंड और फोर्थ में, सेकंड। तो सेकंड ही कंसिडर करना। सेकंड में क्या आंसर है, पाई माइनस थीटा लेना है। तो ये माइनस हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, tan पाई माइनस थीटा, थीटा यानी π/4। ऐसा करने से क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा। इसका ट्रिक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और लेकिन जिसने मेरा लेक्चर देख लिया ना, मेरी ट्रिक्स उसको पता चली ना, वो कंफ्यूज नहीं होगा। आपको जो मैं बता रहा हूँ अगर एक बार आप दिमाग में फिट कर लो, याद कर लो, तो आपको हमेशा कभी गलती होगी ही नहीं। आपको खाली ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू tan, देखो पाई माइनस π/4 तो 4 पाई माइनस 1 पाई 3 पाई/4, ये आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके अंदर आप आगे क्या करोगे, तो ये देखो ये वाला आ गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट मैं करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा है, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की जगह क्या आ गया, 3 पाई/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आंसर है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का ये आंसर था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की जगह पर ये रखना है। अब वो लिखने वाला पार्ट पूरा लिखो। अभी मैंने 2 क्वेश्चन में जैसे बताया ना, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल वैसे ही करो। तो ये इसका आंसर आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख भी लो अपने नोटबुक में, चाहिए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए बिल्कुल सेम था। क्वेश्चन नंबर 4 में माइनस वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 में प्लस वाले थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में अलग क्या है, अलग ये है कि यहाँ जो थीटा दिया होता था, अब उस थीटा के बदले दूसरी कोई वैल्यू दी है। तो अब कैसे करोगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो बिल्कुल डरो मत, वैसे ही करना है, खाली लास्ट में एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है आपको पता है, साइन 30 होगा तब। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट। तो आप कैसे लिखोगे, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा। ओके, ये तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है इस ये साइन, देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ नीचे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा देखो क्या है, अगर यहाँ साइन थीटा है तो सिर्फ इसका एंगल थीटा आता है, बट यहाँ पर तो 2 थीटा है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू, थीटा था वहाँ पर 2 थीटा है, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पर क्या है, यहाँ पर π/6 है, यहाँ पर π/6 है। ठीक है, तो ये तो 2 थीटा का आंसर आ गया। सॉल्यूशन तो हमें थीटा के लिए लाना था, तो आप ऐसे करोगे थीटा इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर आ गया, इंटू है यहाँ आके डिवाइड हो गया राइट साइड में, n/2 प्लस माइनस 1 रेज टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो ये 2 यहाँ पर आके इससे यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया, यानी ये 2 दोनों टर्म में डिवाइड हो गया। तो फाइनली ये हमारा जो है जनरल सोल्यूशन आ गया। अब कैसे लिखते हो, ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू दिस, इस तरह से लिखना है, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू z हमेशा लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट, इस तरह से जनरल सोल्यूशन निकालना। यहाँ पर एक लाइन और आपको लिखना था फाइनली, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू दिस। इस तरह से और भी जो क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड थर्ड है ऐसे ही करना है, उसको भी देख लेते हैं। अब 5th में देखो सेकेंड कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे, ये tan वाला है, तो अब यहाँ पर ले लो tan 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू tan √3 कब होता है याद करो,
जब ये tan 60 होता है ना, tan 60 इस तरह से, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ओके, तो अब कैसे करेंगे, जैसे ये दे दिया। ओके, कौन सा फॉर्मूला यहाँ से मैच करो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थर्ड वाला फॉर्मूला है। तो आप यहाँ लिखोगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज, क्या फॉर्मूला था देखो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू z। कहाँ से आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ से। अब इससे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देयरफॉर। ओके, देयरफॉर लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थीटा, थीटा यहाँ थीटा के बदले क्या है 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर क्या है पाई बाई 3। लेकिन हमको तो थीटा निकालना था, तो थीटा के साथ जो 2/3 है उसको उधर लेके जाओ। तो कैसे आ जाएगा थीटा, ये 2/3 यहाँ गया, 3 ऊपर आ गया, 3/2 हो गया। इस तरह से 2/3 यहाँ के 3/2 हो गया, और यहाँ ऑलरेडी क्या था n पाई प्लस पाई बाई 3। अब क्या करो, थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 3/2 का, दोनों में मल्टीप्लाई, 3/2 इधर आएगा तो 3n पाई अपॉन 2 प्लस 3/2 यहाँ गया तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, पाई अपॉन 2 बच जाएगा, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। आप लिखना tan 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू √3 इम्प्लाइज दिस, ये ऐसे एक लाइन लास्ट आप लिखो। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड हुआ। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट देखते हैं। अब 5th में थर्ड वाला क्वेश्चन, cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले आप cot को tan में चेंज करो, बिकॉज cot के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नहीं। सो आप इसको tan करते हो, tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot 4 थीटा, और -1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन -1, यानी क्या हो गया tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 क्या -1। लेकिन अब ये माइनस हटाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, -1 क्या होता है tan 45 होता है, पता ही है आपको। 1 को पहले करेंगे tan 45, अब माइनस हटाना है। सो इसके लिए क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि tan निगेटिव कहाँ पर है। तो देखो हमने अभी देखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी -tan था, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और थर्ड में tan पॉजिटिव। तो tan निगेटिव कहाँ होता है, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों निगेटिव होता है सेकेंड और फोर्थ में। तो सेकेंड फोर्थ में पहले कौन सा आता है, सेकेंड, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर लेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया tan पाई माइनस थीटा। अभी यहाँ पर इसके लिए जो एंगल है वो क्या है, पाई/4। ओके, सो ये क्या आ गया देखो, tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 1 पाई 4 पाई, 4 पाई माइनस 1 पाई 3 पाई अपॉन 4। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अब यहाँ जो थीटा था उसकी जगह क्या था 4 थीटा, तो ये थीटा की जगह क्या लोगे 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या है देखो 3 पाई अपॉन 4, ये है। अब ये थीटा निकालना है, तो ये 4 इंटू वहाँ गया तो डिवाइड हो गया, n पाई/4 प्लस ये 4 देखो यहाँ आया तो डिवाइड हो रहा है। ओके, इसके साथ डिवाइड हुआ, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो 3 पाई डिवाइड होगा तो 4 के पास आएगा, 4 × 4 16। इस 4 को हमने वहाँ ले गए, दोनों तरफ डिवाइड हो गया। सो ये 3 × पाई/16 आया, और यहाँ हमेशा कंडीशन लिखोगे n बिलोंग्स टू z। ओके, ये पाई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड हुआ। लास्ट में आप लिखोगे cot 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज वॉट, थीटा इज इक्वल टू, ये फाइनल आंसर हर बार आपको लिखना है, +3 पाई/16 वेयर n बिलोंग्स टू z। इस तरह से आप हमेशा फाइनल आंसर लिखोगे। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसके अंदर हमें जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना था, जो हम कर रहे थे वही करना था। ट्रिक क्या है, यही चार्ट आपको यूज़ करना है। अब आपको स्क्वायर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या था, देखो ये तीनों फॉर्मूला क्या फॉर्मूला थे पता है ना, sin स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अल्फा, या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, कुछ भी होगा तो सबका आंसर सेम है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद करके रख लो। तो अब इसको पहले इस फॉर्म में लाएंगे, जैसे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो यहाँ 4 × है तो 4 को उस तरफ लेके जाओ, तो 3/4 हो गया। अब क्या करो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 का स्क्वायर रूट √3,
4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब ये √3/2 का होल स्क्वायर है 3/4। इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा मैंने, जो टर्म्स थे उसके स्क्वायर रूट लिख के उसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2। कॉस में किसका वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है। कॉस 30 इज वॉट, √3/2। बट इसका तो स्क्वायर है तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर दे दो, या तो अच्छे से लिखते कॉस स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू था, कॉस 30 होगा तो √3/2 होता है। टेबल आपको याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बदल गया, देखो यहाँ लिखोगे सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमेशा लिखते जाओ, ओके। तो क्या आएगा, देखो यहाँ थीटा की जगह थीटा है, ओके। यहाँ पर क्या आएगा, थीटा की जगह थीटा, n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर π/6, हो गया आंसर। बस इतना ही करना था। यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/6 इम्प्लाइज, इतना करना था देयरफॉर। और क्वेश्चन तो ये नहीं था ना, तो फिर इसकी जगह क्वेश्चन लिखो ये, देयरफॉर 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ये जो क्वेश्चन था इसको हटा के लिख दिए इम्प्लाइज। आंसर तो हमारा ये आ चुका है, सिर्फ इसको अच्छे से रिप्रेजेंट ऐसे करो आप लोग, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट, जो स्क्वायर वाला था। अब स्क्वायर वाले और भी 6 में सेकंड थर्ड क्वेश्चन है जो बिल्कुल इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तीनों में से कोई भी स्क्वायर वाला होगा तो आंसर सेम आता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ साइन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में भी साइन स्क्वायर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में भी कॉस स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वायर है तो यहाँ भी tan स्क्वायर होना चाहिए, तो ही आप ये तीनों फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तीनों फॉर्मूले में क्वेश्चन अलग है बट आंसर एक ही है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6th में सेकंड वाला भी बिल्कुल वैसे ही है। क्या करोगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 है, ये 4 इंटू उस तरफ गया तो डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर स्क्वायर फॉर्मेट है, इसको भी देखो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसको भी स्क्वायर फॉर्मेट किया। फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ कब होता है साइन में, जब साइन 30 होगा π/6 तब हाफ होता है। तो इसका पूरे का स्क्वायर आप यहाँ पर भी स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर, ये हाफ कब होता है π/6 होगा तब। तो क्वेश्चन देखो आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला, ओके। तो आप हमेशा की तरह लिखोगे सिंस, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो बिल्कुल आपको एकदम ईजी लगेगा। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर क्वेश्चन लिख दो, ये इसकी जगह पर ये लिख दिया इम्प्लाई, जहाँ भी अल्फा था वहाँ पर π/6 लिखना, n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर π/6। अच्छा ये यहाँ लिखना था ना n बिलोंग्स टू जे, ये भूल के भी भूलो मत, हाँ लिख देना इसमें। अब ये जो क्वेश्चन था इसका मेन कहाँ से आया था सोर्स, ये देयरफॉर 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6 n बिलोंग्स टू z। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मतलब सिर्फ यही है, आंसर तो ये है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन ये लिखने का स्टाइल है जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 6th में सेकंड हुआ, थर्ड देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो 6th में थर्ड वाला, इसमें स्क्वायर तो है नहीं बट cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा है। देखो यहाँ पर कैसे होता था, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। चलो फॉर्मूला लेते हैं, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज, क्या था देखो बिना स्क्वायर वाला, ये क्या था, ये थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसे होता था, एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अब यहाँ पर क्या है, देयरफॉर cos, क्वेश्चन में क्या है, थीटा के बदले 4 थीटा है, cos अल्फा के बदले 2 थीटा है, इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, देखो अब थीटा के बदले क्या था 4 थीटा, तो ये जो थीटा है उसके बदले लिखो 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ पर क्या है 2 थीटा है, समझ में आया। तो ये इस तरह से किया। अब यहाँ पर क्या है n बिलोंग्स टू z, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थीटा का आंसर चाहिए ना, बट थीटा तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक काम करते हैं, ये जो है ऐसे आ जाएगा, इसका सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा। देयरफॉर ये है ना 4 थीटा, देखो ये प्लस माइनस 2 थीटा है ना, ये यहाँ आया तो अगर प्लस 2 थीटा है तो यहाँ आया तो -2, इसको दो तरीके से लिखो। चलो ऐसे लिख दें, 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा और 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। अब यहाँ 2 थीटा यहाँ पर आया तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई।
ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई, 2 2 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ये आ गया या तो 4 थीटा, ये माइनस 2 थीटा या तो प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई। दोनों मिलके क्या हो जाएगा 6 थीटा या 2 एन पाई। थीटा क्या आ जाएगा 2 एन पाई अपॉन 6, 2 3 ज़ा, सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3। तो थीटा का यहाँ पर दो आंसर आ सकता है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ये रखना है साथ में। ये जो 6th में थर्ड क्वेश्चन है इसके दो आंसर आ गए। ऐसा जब भी होगा जब दोनों कॉस है या दोनों साइन है, ये भी थीटा के फॉर्मेट में, ये भी थीटा के फॉर्मेट में, तो यहाँ जो होता है ना ये भी थीटा थीटा, तो प्लस माइनस होने की वजह से दो आंसर आएंगे। किसमें किसमें, कॉस वाले में। जब भी कॉस होगा प्लस माइनस है ना, यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ साइन में भी प्लस है, तो एक ही आंसर आएगा। ये कॉस वाले में और स्क्वायर वाले में अगर ये दोनों थीटा के फॉर्म में है तो दो आंसर आएंगे। जो टेक्स्ट बुक में आंसर है वहाँ प्रिंटिंग में रह गया एक ही आंसर, ये लिखा हुआ ये नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये दोनों आंसर निकालना है। ठीक है, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन बचे हैं 7th 8th, उसको भी फटाफट मैं बता देता हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, कैसे करना है देख लो। इसके जो ट्रिक है वो देखो। इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इसको अलग क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज दोनों भी सेम आना चाहिए। ऐसे मैंने पहले बताया था, ये साइन है तो ये साइन होना चाहिए, ये टेन है तो ये टेन होना चाहिए, बिकॉज उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, बट ये दोनों अलग है। तो अब कुछ तो लॉजिक से करना पड़ेगा, ट्रिक से। साइन थीटा इज इक्वल टू टेन, टेन का बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या होगा, ये कॉस यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड में ऊपर क्या बचा, साइन थीटा। साइन थीटा को इस तरफ ला दे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा यहाँ तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो साइन थीटा कॉमन है, यहाँ क्या है कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा कॉमन गया तो 1। ओके, अब जैसे अलजेब्रा में करते हो ना वैसे ही यहाँ पर साइन थीटा इंटू दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, और क्या होगा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो आंसर आ गए। अब क्या होगा देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब ये साइन 0 होता है, और यहाँ पर क्या है देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 उस तरफ गया तो 1, और कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब ये कॉस 0 होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 1 होता है, और यहाँ 0 कब होता है, साइन 0 0 होता है। अभी हमें 2 क्वेश्चन बन गए जो हमने स्टार्टिंग में किए थे ना क्वेश्चन नंबर 3 में जनरल सोल्यूशन वाले, वैसे 2 क्वेश्चन बन गए। दिया हुआ एक ही क्वेश्चन था, उसको हमने स्प्लिट करके 2 क्वेश्चन बनाए। अब दोनों के लिए जनरल सोल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, पहला यहाँ पर लिखोगे सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, थीटा इज इक्वल टू वॉट, एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन इंटू अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। फाइनल लास्ट में लिखो वो चलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन इंटू अल्फा। अल्फा क्या है देखो 0, सो 0, सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। अब ये 0 इंटू एवरीथिंग 0, पूरा 0 हो गया, तो थीटा क्या आ गया, एन पाई आ गया। यहाँ से यहाँ देखो कॉस थीटा का क्या है, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाइज, क्या था देखो फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, देखो थीटा की जगह थीटा है, अल्फा की जगह 0 है तो अल्फा की जगह 0, सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये आ गया। ओके, सो हम लोगों के पास दो आंसर आए, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो आप फाइनली लास्ट में क्या लिखोगे, क्या निकालना था, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 में 1 करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप का है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब 7th क्वेश्चन में सेकंड देखो, इसमें भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी तक मैं जितने क्वेश्चन बता रहा था क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, सब में लास्ट में आप फाइनल आंसर लिखते जाओ। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, बोर्ड में आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। कुछ लाइन्स हो सकता है मैं छोड़ दूँ या कोई चीज़ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो हर एक स्टेप आप अच्छे से लिखो, कोई चीज़ आप छोड़ो मत। 7th का सेकंड देखो, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो कैसे किया जाए, 2 तरीका है, या तो आप 3 इंटू टैन थीटा है ना, इसको इधर लाओगे तो tan क्यूब से tan
tan थीटा से tan क्यूब कटेगा तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा, बट वैसे मत करना, इस पूरे टर्म को यहाँ लाना, tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। इसका कुछ ऐसा क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी पॉसिबल आंसर है सब आएंगे। अगर आप tan थीटा को यहाँ ला के कट कर देते तो सिर्फ एक ही आंसर आता है, यहाँ पर पॉसिबल 2 आंसर आ जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर tan थीटा कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 और ये देखो ये tan स्क्वायर थीटा है, ये माइनस 3 उस तरफ गया, 3 हो जाएगा, बट उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखोगे तो कैसे आएगा, √3 का स्क्वायर। ओके, और क्या होगा कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 क्या होता है, √3 याद करो, tan का कितना वैल्यू लोगे तो √3 आता है, tan 60 होता है। ओके, tan 60, तो आप tan 60 कैसे लिखते हो, π/3। ओके, tan 60 क्या होता है, π/3, बट ये स्क्वायर था ना, वो भी लिखो स्क्वायर। अब देखो दो मिल गए, ये जो आप करते थे एक ये क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है, दोनों का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 कहाँ पर है, देखो ये थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सो आप यहाँ पर लिखोगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देखो ये वाला tan वाला थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह पर 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये पहला आंसर आपको जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब सेकंड देखो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ये रहा, देखो इसका आंसर क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर आप लिखोगे पहले tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा सिंस करके लिखना इम्प्लाइज। ओके, और क्या था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो थीटा की जगह तो थीटा है, n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है, π/3। तो ये आपका यहाँ पर दूसरा आंसर आया। तो यहाँ पर आपको दो आंसर मिल रहे हैं, दिस और दिस। तो फाइनली लास्ट लाइन में लिखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज दिस और दिस। इस तरह से फाइनल आंसर लिखना। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th में थर्ड वाला, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, अपने आप में अलग है, दोनों भी सेम नहीं है और एक ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ यूज़ करना है, cos A cos B प्लस sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B। ये जो एक फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था वो यहाँ अप्लाई करने वाले, बट ये तो cos है, ये तो sin है, cos के साथ cos होना चाहिए, sin के साथ sin होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं डिवाइड थ्रू आउट बाई √2 कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाय √2। देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर cos थीटा है, √2 से डिवाइड कर रहा हूँ, साइड में 1/√2 कर दिया। sin थीटा है, √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/√2 कर दिया, और यहाँ भी 1 को √2 से डिवाइड किया। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो sin 45 यानी sin π/4, cos π/4, ये सब का वैल्यू 1/√2 आता है, आपको पता ही है। sin 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 1/√2 है ये हो जाएगा sin 45 इंटू cos थीटा। आप इसको क्या करो, ये cos है ना, cos के साथ cos लेना, इसको cos रखो क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है। अब ये sin है इसलिए इसको sin 45 लिखो, sin 45 मतलब π/4 और sin थीटा, और ये 1/√2 sin। देखो अब ये किसका फॉर्मूला हम किसके लिए बना रहे हैं, cos के लिए ना, तो इसको sin cos दोनों में से cos लिखते हैं क्योंकि हम cos ले रहे हैं, सबको cos ले रहे हैं, cos 45, ये cos आ जाएगा और उधर भी cos आ जाएगा। इसके बाद देखो ये क्या है, cos A cos B प्लस sin A sin B, तो ये है ना, तो क्या होता है cos A माइनस B। तो हमारा आंसर क्या आएगा, cos A माइनस B π/4 माइनस थीटा। लेकिन मैं इसको अगर समझो, इसको ऐसे समझो कि ये वाला cos पहले और ये cos बाद में, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, थीटा माइनस π/4 करेंगे तो भी चलेगा, थीटा माइनस π/4। आप बोलोगे कि π/4 माइनस थीटा और थीटा माइनस π/4 की तो वैल्यू अलग हो जाएगी, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव आएगा। तो ये cos है ना, cos की प्रॉपर्टी होती है ना, cos थीटा होगा, cos माइनस थीटा होगा, तो cos माइनस होगा तो वो माइनस को खा जाता है, cos थीटा ही आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर cos A और B था तो इसको आगे पीछे समझो, थीटा पहले रखो। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला cos π/4। कहाँ से आया ये फॉर्मूला जो मैंने किया, cos A cos B प्लस sin A sin B, ये फॉर्मूला cos A माइनस B। अब आगे देखो, अब ये दोनों cos है तो यहाँ पर देखो ये आ गया ना cos, तो इसका क्या ट्रिक था, सिंस
कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाइज क्या होता था इसका फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये होता था। बट हमारा जो ये कॉस थीटा है, थीटा के बदले तो कुछ और है, और जो यहाँ पर अल्फ़ा है, अल्फ़ा के बदले π/4 है। तो थीटा की जगह पर रख दो थीटा माइनस π/4, ये इज इक्वल टू, ये आया 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर क्या है π/4। ओके, अब देखो दो दो आंसर आने वाला है। थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, और एक बार माइनस भी लेंगे ना, थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4, एक बार प्लस किया एक बार माइनस, तो थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस π/4 इसके पास गया तो ये हो गया 2n पाई प्लस π/4 और π/4 मिलके कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, π/4 मतलब 45 और π/4 45 मिलके 90 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे करो, पाई 2π/4, सो ये π/2 आया, तो ये माइनस π/4 इसके पास जाके प्लस हो गया तो π/2 आया, और थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस π/4 ये कैंसिल होके सिर्फ 2n पाई आ गया। तो इस तरह से आपको दो दो आंसर मिल गए। ओके, और यहाँ पर आपको हमेशा क्या लिखना, n बिलोंग्स टू z, और लास्ट में एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इज दिस और दिस, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। अब आ गए हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सोल्यूशन, यानी कौन सा इक्वेशन जो है जिसका सोल्यूशन फाइंड हो सकता है, जिसका सोल्यूशन निकल सकता है। अभी इतने क्वेश्चन के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि किस तरह से निकालना है। जैसे मैंने ट्रिक बताया था, साइन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट साइड में भी साइन होना चाहिए, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए, टैन है तो टैन होना चाहिए, या तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर का फॉर्मेट होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा, इसको सॉल्व नहीं करना हमें। सबसे पहले क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो हमें बताना है। तो ये क्या है, देखो cos 2θ इक्वल टू -1, इसका सोल्यूशन निकल सकता है क्या वो आपको देखना है। अच्छा देखो cos 2θ, cos की बात करेंगे, -1 cos की वैल्यू कब होती है, जब cos पाई होता है तो -1 होता है, तो -1 को cos पाई लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, देखो ये cos θ इक्वल टू cos अल्फा आ गया, cos θ इक्वल टू cos अल्फा, थीटा की जगह पर 2θ है, अल्फा की जगह पर पाई है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये जो फॉर्मूला है। ओके, जैसे मैं अगर लिख के दिखाऊँ, cos θ इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज, ऐसे आप लिखते थे ना, इम्प्लाइज, इस तरह से, आपको ये नहीं दिख रहा है शायद, तो यहाँ पर देखो फिर से बता देता हूँ आपको, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, सॉल्व नहीं करना है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज क्या करते थे, वहाँ से फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, थीटा की जगह पर क्या लेना है हमें, यहाँ पर 2θ इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर पाई है, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था इसका सोल्यूशन आ रहा है। अच्छा, ये थीटा निकालना था, थीटा भी अगले स्टेप में ऐसे कर सकते हो, 2 यहाँ गया तो 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस पाई अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, ये सोल्यूशन इसका आ गया। सॉल्व नहीं करना है बट हमें सिर्फ बताना था इसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं। तो हाँ, आप लिखोगे कि क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इक्वेशन हैव सोल्यूशन, क्या लिखना है लास्ट में, दिस इक्वेशन हैव सोल्यूशन। समझ में आ रहा है। आप अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भी दिखा सकते हो। लास्ट ईयर तक ये बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए नया है, सिर्फ पूछा गया इसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं, तो आप इस तरह से सॉल्व करके दिखाते तो भी चलेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। यहाँ पर अगर cos स्क्वायर थीटा लेते हैं और ये अगर cos पाई करते हो तो यहाँ स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं, दोनों जगह स्क्वायर आना चाहिए था। और भी अगर कोई केसेस करते हैं अगर इसको, तो ये माइनस रह जाएगा, उसकी वजह से इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखोगे, दिस इक्वेशन डू नॉट हैव सोल्यूशन। कैसे लिखेंगे, दिस इक्वेशन डू नॉट हैव सोल्यूशन, बस इतना ही करना है। सेम वैसे यहाँ देखो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 कर दोगे। अब देखो साइन थीटा अगर इसको आप करोगे तो √3/√2, साइन का जो टेबल था याद करो, साइन 0, 30, 45, 60, 90, उसमें साइन की वैल्यू √3/2 थी क्या उस टेबल में, नहीं ना। अगर ये √3/2 होता, ऐसे होता साइन थीटा इक्वल टू √3/2,
तो ये क्या था, साइन 60 का वैल्यू था, तो हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते, बट इसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। तो दिस इक्वेशन डू नॉट हैव सोल्यूशन। सो सिमिलरली अभी इसको देख लो, ये वाले में क्या दिया है देखो, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5/3। अब ध्यान से देखो, tan के टेबल में tan 0, 30, 45, 60, 90 5/3 है क्या, नहीं है ना। यहाँ पर क्या करोगे, देखो इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो दिस इक्वेशन डू नॉट हैव सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान था, सिर्फ पहचानना था कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स है क्वेश्चंस की प्रिंटिंग में, आंसर की प्रिंटिंग में। ओके, अब यहाँ पर जो आप टेक्स्ट बुक के पीछे आप लोग बहुत बार आंसर मिलाते हैं और मुझे पूछते हैं इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं सॉल्यूशन के बाद खुद बताऊँ कि कहाँ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसमें आंसर जो है दिया है वो परफेक्ट है, लेकिन जो 4th का आंसर पीछे दिया है, यहाँ पर दिया है ये सोल्यूशन है, बट यहाँ पर ये सोल्यूशन नहीं है, उसमें करेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आज क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही पूरा एक्सरसाइज 3.1 पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज है, जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा आज के इस वीडियो में कवर हो गया है। इसके पहले मैंने बेसिक वाला वीडियो बनाया था, वो जरूर देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.2। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप जब भी ये सम सॉल्व कर रहे हैं तो एक नोटबुक और पेन अपने पास लेके बैठो और सब कॉपी करते जाओ। चाहिए तो आप बीच बीच में स्टॉप करके लिखो, कुछ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, फिर मेरा सोल्यूशन देख के मैच करो कि आपका आंसर वैसे आ रहा है कि नहीं। इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमें सिलेबस कवर करना है। इस चैनल से जुड़े रहो, ठीक है, और अपने ही जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको इस चैनल से जोड़ो, इस सीरीज से जोड़ो। बहुत ही जल्दी हम लोग सिलेबस फिनिश करने वाले हैं रेगुलर लेक्चर्स के साथ। तो आप अपने दोस्तों तक ये पूरा जो चैनल है अपना उसको पहुंचाओ, डेली लेक्चर्स देखो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो। लॉकडाउन के टाइम में भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।